नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई खुश खबर के साथ। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। संस्कृत शिक्षा विभाग का जो है वो रिजल्ट आ गया है, विशेषकर हिंदी विषय वालों का और चयनित होने वालों का या जिनका इनके अंदर रोल नंबर आया है, जिनका नाम आया है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आज की जो वीडियो है इसमें संस्कृत शिक्षा विभाग में जिनका चयन हुआ है उन सभी के रोल नंबर भी यहाँ बताए जाएंगे, तो आप रोल नंबर भी देख सकते हैं। और कुछ विद्यार्थी जो किसी वजह से जिनका चयन नहीं हो पाया या कुछ विद्यार्थी जिन्होंने कुछ गलतियाँ की है उनके बारे में भी हम यहाँ बताएंगे, और कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए भविष्य में, क्योंकि आगे बहुत सी परीक्षाएं आ रही हैं। सचेत रहें। बार बार सूचित करने के बावजूद भी अगर लगातार विद्यार्थी गलतियां कर रहे हैं तो हमें सचेत हो जाने की या सतर्क रहने की जरूरत है। हिंदी राजस्थान लोक सेवा आयोग वरिष्ठ अध्यापक किसका रिजल्ट है? संस्कृत शिक्षा विभाग का। संस्कृत शिक्षा विभाग का रिजल्ट आया है वरिष्ठ अध्यापक हिंदी का। किसका आया है? हिंदी विषय का। परीक्षा कब हुई थी? 29/12 और 28/12 को यह परीक्षा हुई थी। उपरोक्त अनुसार आयोजित उक्त दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा में उपस्थित निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध पात्रता की जांच हेतु विचारित सूची, ठीक है ना, ये क्या है? प्रोविजनल लिस्ट है, ठीक है ना। विज्ञापित पदों के विरुद्ध पात्रता की जांच हेतु विचारित सूची है ये, ठीक है। इन लोगों को अस्थायी रूप से सम्मिलित किया गया, ये अस्थायी रूप से चयनित हुए हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र जो है ये अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जाति में समझ लेना, ये अनुसूचित क्षेत्र है और ये गैर अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है ना। अब इसके अंदर 21 लोगों को लिया गया है अनुसूचित क्षेत्र में और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 103 लोगों को लिया गया है। आप देख सकते हैं, एक बार ये वाले रोल नंबर है, वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है ना। इस परीक्षा में जिनका अस्थायी रूप से रोल नंबर आ गया उन्हें क्या करना है? उक्त सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित किए जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है। यह केवल क्या है? दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है, तथा यह चयन सूची वरीयता सूची नहीं है। यह चयन सूची वरीयता सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन कराए जाने के पश्चात आयोग द्वारा जारी की जाएगी। उपरोक्त अनुसार विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किए गए सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी SSOID के माध्यम से कहाँ जाएंगे? रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाएंगे, ठीक है ना। वहां क्या करेंगे? मई रिक्वायरमेंट पर क्लिक करेंगे। मई रिक्वायरमेंट के बाद डिटेल्ड फॉर्म, ठीक है ना, यहां पर जाएंगे और फिर अप्लाई नाउ करेंगे। अप्लाई नाउ का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरेंगे। विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरेंगे। ऑनलाइन भरने के बाद, ठीक है ना, ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 13/5 से लेके 19/5 तक लिंक खोला जाएगा। अभी नहीं शुरू होगा, ये कब खोला जाएगा? 13 तारीख से, 13 मई से शुरू होगा, 13/5 से लेके 19/5 तक लिंक खोला जाएगा। इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों की जांच संबंधी विभाग संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा ही की जाएगी। इनकी जो जांच की जाएगी दस्तावेजों की, उसके लिए आपको जो है RPC नहीं जाना पड़ेगा, संस्कृत शिक्षा विभाग जाना पड़ेगा। कहां? संस्कृत शिक्षा विभाग। अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने व सबमिट करने के उपरांत आपने ऑनलाइन आवेदन भर दिया, भरने के बाद सबमिट करने के उपरांत प्रिंट ऑप्शन पर जाकर संपूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 2 प्रतियों में प्रिंट कर अपने पास संभाल कर रखें। अगर 2 प्रतियों में निकलता है 2 में, नहीं तो 3 में निकाल लें, और 3 में नहीं निकलता तो और प्रति करके अपने पास अवश्य रख लें, अपने पास संभाल कर रखें। एवं संबंधित विभाग की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय व स्थान पर विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में समस्त मूल दस्तावेजों एवं स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित होना है। स्वयं ने उपस्थित होना है सभी मूल दस्तावेजों के साथ और सत्यापित प्रतियों के साथ, और 2 प्रतियों
तो आप 2 की 4 ही बना ले जाना, 2 वहां दे दोगे, 1 अपने पास रख लेना। इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा उचित माध्यम से अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित कराने की कार्यवाही संपादित की जाएगी एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अलग से कोई सूचना अभ्यर्थियों को प्रेषित नहीं की जाएगी। विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थियों को अपात्र मानते हुए परिणाम में विचारित नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों नियमों के अनुसार की जाएगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता रद्द कर दी जाएगी। संबंधित विभाग से दस्तावेज संस्कृत शिक्षा विभाग से जैसे ही दस्तावेज जांच सत्यापन उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभाग द्वारा आयोग को भेजी जाएगी, जिसके उपरांत आयोग द्वारा परिणाम जारी कर चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु संबंधित विभाग को अभिस्तावित किए जाएंगे। मतलब यहाँ से जब आप मूल जो फॉर्म भरेंगे उसके बाद कब से लेकर कब तक है ये फॉर्म, 13 मई से लेकर 19 मई तक आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद जो प्रति 2 प्रतियों में उसे निकालेंगे, निकाल कर अपने पास रख लेंगे और उसके अलावा समस्त मूल दस्तावेज अपने पास रखेंगे और फोटो प्रतियां भी अपने पास रखेंगे। जब विभाग आपको बुलाएगा तो आपको वहाँ विभाग में जाना है, स्वयं उपस्थित होना है, ठीक है। और उसके बाद जब सारे दस्तावेज विभाग द्वारा जांच लिए जाएंगे तो जो योग्य अभ्यर्थी है उनकी सूचना आरपीसी को भेज दी जाएगी और आरपीसी द्वारा उनको चयनित कर दिया जाएगा और उसकी सूची समस्त विभाग को मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट को वापस भेज दी जाएगी। कट ऑफ की बात करें तो जनरल पुरुष और वुमेन की 277 रही है, 277.59, और एसटी की जनरल की 230 है, 30.06, और महिला की है 219.91। ये पीएच और बीएलवी का 164 है और ये कौन सी है, शेड्यूल एरिया, ठीक है ना, अनुसूचित क्षेत्र वालों का है ये, ठीक है। और नॉन जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके अंदर जनरल की रही है अपने के, तो ज्यादातर लोगों के लिए तो ये है महत्वपूर्ण 341.80, ठीक है। और वीमेन की भी इतनी रही है, वुमेन की भी इतनी रही है, और विडो की जनरल विडो की 236 रही है, 236.75। एससी में जनरल की पुरुष की 306.97 और महिला की भी इतनी ही रही है। एसटी में पुरुष की 300.87 और विडो की 125.49। ओबीसी में जनरल की 334.41 तो, और एमबीसी में जनरल वुमेन की 302.13, ईडब्ल्यूएस में जनरल की 322.35 और विडो की 229.30। एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ रही है वो रही है जनरल की 209.13, 209.13। ये तो ठीक है भैया, एक्स सर्विसमैन के तो मौजे हैं। और ये हमें सचेत करने के लिए है कि क्या होता है कि अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें 5 विकल्प आते हैं। कितने विकल्प आते हैं? 5 विकल्प आते हैं। और निर्देशों के बिंदु संख्या 5 के अनुसार 10% से अधिक प्रश्नों के अगर 5वां विकल्प नहीं भरोगे तो क्या होगा, आपको उसके योग्य नहीं माना जाएगा, आपके परिणाम पर विचार नहीं किया जाएगा, आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। तो संस्कृत शिक्षा विभाग में नाम मात्र के अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, उसमें से भी 335 अभ्यर्थी जो है अयोग्य घोषित हो गए। इसमें क्या होता है कि आपको अगर कोई प्रश्न नहीं आता है, कहने से तात्पर्य यह है कि आपको 50 प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है ना, आपको 50 प्रश्न नहीं आते हैं। 50 का 10% कितना हो जाता है? 5 क्या, ठीक है 5। अब 6 प्रश्न अगर आपने छोड़ दिए, आपने 50, क्योंकि बाकी तो आते हैं, आपने सब में भरा है, 50 प्रश्न आपको नहीं आते, तो इसमें से अगर आपने छोड़ दिया है, 6 प्रश्न छोड़ दिए हैं,
तो 10% से ज़्यादा हो गए और आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखें, ये 10% के चक्कर में ना ही पड़े। ये कोशिश करें कि जो प्रश्न आप नहीं कर रहे हैं उनमें जो 5वां विकल्प आता है कि उत्तर कोई नहीं, वो अवश्य भरे। पुनः मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी वालों को बता दूं कि हमारा चैनल जो संकुल मार्गदर्शन है, वरिष्ठ अध्यापक का संपूर्ण कोर्स वहाँ यूट्यूब पर निःशुल्क मिल जाएगा। विशेषकर से स्नातक स्तरीय जो है उसकी जो सभी रचनाएं हैं उसके मतलब बड़ी संख्या में प्रश्न उत्तर वहाँ करवाए गए हैं, तो वहाँ आप जाकर उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो परीक्षा है अभी सितंबर में, उसकी तैयारी कर सकते हैं। चयनित होने वाले विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।